संबंध, जब भगवान इतने प्रेमी और दया सागर हैं कि जिस जिस प्रकार से भी भजने वाले को अपने स्वरूप की प्राप्ति कराई देते हैं, तो फिर लोग उनको क्यों नहीं बसते हैं? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते मामबुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त होने वाला मानते हैं। प्रश्न, यह अबुद्धय पद कैसे मनुष्य का वाचक है और भगवान के अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानना क्या है? उत्तर, भगवान के गुण प्रभाव नाम स्वरूप और लीला आदि में जिनका विश्वास नहीं है तथा जिनकी मोहावृत और विषय विमोहित बुद्धि तर्क जालों में समाच्छन्न है, वे मनुष्य बुद्धिहीन हैं। उन्हीं के लिए अबुद्धय का प्रयोग किया गया है। ऐसे लोगों की बुद्धि में यह बात आती नहीं कि समस्त जगत भगवान की ही द्विविध प्रकृतियों का विस्तार है और उन दोनों प्रकृतियों के परमाधार होने से भगवान ही सबसे उत्तम है, उनसे उत्तम और कोई है ही नहीं। उनके अचिंत्य और अकथनीय स्वरूप, स्वभाव, महत्व तथा अप्रतिम गुण मन एवं वाणी के द्वारा यथार्थ रूप से समझे और कहे नहीं जा सकते हैं। अपनी अनंत दयालुता और शरणागत वत्सलता के कारण जगत के प्राणियों को अपनी शरणागति का सहारा देने के लिए ही भगवान अपने अजन्मा अविनाशी और महेश्वर स्वभाव तथा सामर्थ्य के सहित ही नाना स्वरूपों में प्रकट होते हैं और अपनी अलौकिक लीलाओं से जगत के प्राणियों को परमानंद के महान प्रशांत महासागर में निमग्न कर देते हैं। भगवान का यही नित्य अनुत्तम और परम भाव है तथा इसको न समझना ही उनके अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं समझना है। प्रश्न, मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान के निर्गुण सगुण दोनों ही रूप नित्य और दिव्य हैं। वे अपने अचिंत्य और अलौकिक दिव्य स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव और गुणों को लिए वे ही मनुष्य आदि रूपों में अवतार धारण करते हैं। मनुष्य आदि के रूप में उनका प्रादुर्भाव होना ही जन्म है और अंतर्धान हो जाना ही परम धाम गमन है। अन्य प्राणियों के भांति शरीर संयोग वियोग रूप जन्म मरण उनके नहीं होते। इस रहस्य को न समझने के कारण बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि जैसे अन्य सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, अर्थात उनकी कोई सत्ता ही नहीं थी, अब जन्म लेकर व्यक्त हुए हैं, इसी प्रकार यह कृष्ण भी जन्म से पहले नहीं था, अब वसुदेव के घर में जन्म लेकर व्यक्त हुआ है। अन्य मनुष्यों में और इसमें अंतर ही क्या है? अर्थात कोई भेद नहीं है। ये भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा है कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। प्रश्न, यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अव्यक्त को अर्थात निर्गुण निराकार परमेश्वर को सगुण साकार मनुष्य रूप में प्रकट होने वाला मानते हैं, तो फिर क्या हानि है? उत्तर, यहाँ ये अर्थ मानना उपयुक्त नहीं जसता, क्योंकि भगवान के निर्गुण सगुण निराकार साकार सभी स्वरूप शास्त्र सम्मत हैं। स्वयं भगवान ने कहा है
कि मैं अजन्मा अविनाशी परमेश्वर ही अपनी प्रकृति को स्वीकार करके साधुओं के परित्राण, दुष्टों के विनाश और स्वधर्म संस्थापन आदि के लिए समय समय पर प्रकट होता हूँ। चौथा अध्याय 6, 7 और 8वां श्लोक। अतः उनको बुद्धिहीन मानने पर भगवान के इस कथन से विरोध आ जाता है और अवतारवाद का खंडन होता है, जो गीता को किसी प्रकार भी मान्य नहीं है। प्रश्न, यदि यहाँ इसका ये अर्थ मान लिया जाए कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझ व्यक्ति महापन्नम अर्थात मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष प्रकट हुए सगुण साकार परमेश्वर को अव्यक्त अर्थात निर्गुण निराकार समझते हैं, तो फिर क्या हानि है? उत्तर, यह अर्थ भी नहीं जचता, क्योंकि जो परमेश्वर सगुण साकार रूप में प्रकट है वे निर्गुण निराकार भी हैं। इसलिए इस यथार्थ तत्व को समझने वाला पुरुष बुद्धिहीन कैसे माना जा सकता है? भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझ अव्यक्त निराकार स्वरूप से यह समस्त जगत व्याप्त है। 9वां अध्याय 4था श्लोक। अतएव जो अर्थ किया गया है वही ठीक मालूम देता है।